मध्य प्रदेश या देश के किसी भी राज्य में फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का चलन नया नहीं है। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन जब विभाग के मंत्री ही भरे सदन में फर्जी प्रमाण पत्रों को सरकारी सेवा नियमों के मुताबिक बताने लगे तो सवाल उठना लाजिमी है। मध्य प्रदेश में इसी तरह का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कई तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जिसके केंद्र में भले ही विभागीय उप संचालक और 4 बाकी अधिकारियों के फर्जी दस्तावेज हों, लेकिन सवालों के घेरे में पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा सिस्टम है। बीते 4 अगस्त को विधानसभा में कांग्रेस विधायक केशव देसाई के एक लिखित सवाल के जवाब में विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार ने कुछ ऐसा बता दिया जो न केवल चौंकाता है बल्कि ये पुष्टि भी करता है कि फर्जी प्रमाण पत्र सरकारी नौकरी के लिए मान्य हो सकते हैं। क्या है ये मामला और कौन है वो अधिकारी जिनके प्रमाण पत्रों पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल, बता रहे हैं भोपाल से दासूत्र के इनपुट एडिटर रवि अवस्थी। क्या कोई फर्जी प्रमाण पत्र सरकारी सेवा भर्ती की शर्तों के मुताबिक फिट बैठ सकता है? इस सवाल के जवाब में नियम कायदे भले ही ना कहते हों, लेकिन मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार हाँ कह रहे हैं, वो भी भरी विधानसभा में। यानी मंत्री जी के मुताबिक कोई भी व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। यकीन ना हो तो इन 2 अहम दस्तावेजों पर नजर डालिए। पहला दस्तावेज सरकार की दस्तावेज सत्यापन समिति की रिपोर्ट है, जिसमें साफ लिखा है कि संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र संस्था प्रमुख ने जारी नहीं किया है, जो मान्य नहीं है। समिति की रिपोर्ट में संबंधित अधिकारी का नाम भी लिखा है। अब ये अधिकारी हैं कौन जिनके दस्तावेजों पर इतना बवाल मचा है? वो जानने के लिए विधानसभा में कांग्रेस विधायक केशव सिंह देसाई का सवाल और मंत्री का जवाब देखिए। विधायक ने आयुष विभाग की प्रभारी उप संचालक डॉक्टर निधि गुप्ता के अनुभव प्रमाण पत्र पर शंका जताकर सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि डॉक्टर निधि का अनुभव प्रमाण पत्र सरकारी जांच में भी फर्जी पाया जा चुका है, फिर भी उन्हें इतने अहम सरकारी पद पर पोस्टिंग क्यों दी गई? आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस सवाल के जवाब में आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि डॉक्टर निधि गुप्ता के दस्तावेज और अनुभव सरकारी सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप हैं, यानी उनकी नियुक्ति में विभाग से कहीं कोई चूक नहीं हुई है। सारी प्रक्रिया सरकारी नियमों के तहत ही पूरी की गई है। अब एक बार फिर सरकारी समिति की ये सत्यापन रिपोर्ट देखिए, जिसमें साफ लिखा है कि डॉक्टर निधि गुप्ता के प्रमाण पत्र फर्जी है। ऐसे में सवाल यही है कि सही कौन है, 3 बड़े अधिकारियों की सरकारी समिति या आयुष मंत्री? क्या मंत्री जी को विभागीय अधिकारियों ने अंधेरे में रखकर यह जवाब सदन में दिलवा दिया, जो सरासर गलत है? ये भी बड़ा सवाल है। आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? सरकारी नौकरी के लिए बने सेवा भर्ती नियमों में फर्जी प्रमाण पत्रों को मान्यता क्यों दी जा रही है, वो भी 2nd ग्रेड ऑफिसर की भर्ती जो राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए हो रही है। सूत्र बताते हैं कि सूबे में बड़े स्तर पर फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे सरकारी नौकरी पाने का खेल चल रहा है और ऐसे लोगों को बचाने में खुद विभाग के बड़े अधिकारी शामिल हैं और संभवतः मंत्री जी ने इसी आधार पर विधानसभा में जवाब भी दे दिया। जबकि विभाग की ही रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि न केवल डॉक्टर निधि गुप्ता बल्कि 4 और चयनित चिकित्सा अधिकारी भी विज्ञापित पदों की शर्तों और सेवा भर्ती नियमों को पूरा नहीं करते और आयुष विभाग के उप संचालक जैसे ऊंचे और अहम पद पर बैठी डॉक्टर निधि गुप्ता का तो अनुभव प्रमाण पत्र ही फर्जी पाया जा चुका है। दरअसल आयुष विभाग ने 2015 में एमपीपीएससी के जरिए आयुष चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की थी, जिसमें जरूरी शैक्षणिक योग्यता समेत कम से कम 5 साल काम के अनुभव की अनिवार्य शर्त भी रखी गई। तय प्रक्रिया के तहत विभाग ने चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया तो डॉक्टर निधि गुप्ता समेत डॉक्टर सुरत्ना चौहान, डॉक्टर नरेंद्र कुमार पटेल और डॉक्टर गिरिराज बाथम के प्रमाण पत्र भी फर्जी निकले। डॉक्टर निधि गुप्ता ने 5 साल की जगह सिर्फ 4 साल 9 दिन के काम का अनुभव प्रमाण पत्र दिया था। डॉक्टर निधि ने मंदसौर की जिस संस्था का प्रमाण पत्र लगाया था, उसी ने विभाग को लिखित में बताया कि संस्था ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किया, ना ही डॉक्टर निधि गुप्ता ने संस्था में कभी कोई काम किया है।
विभागीय सत्यापन समिति ने रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि न सिर्फ निधि गुप्ता बल्कि 4 बाकी अधिकारियों के प्रमाण पत्र भी सिर्फ संविदा आधार पर किए गए काम से जुड़े हैं और इनका अनुभव भी 5 साल से कम है। विभागीय सेवा भर्ती नियम 2013 के मुताबिक आयुष चिकित्सा अधिकारी का पद 2nd ग्रेड ऑफिसर का है, जिसके लिए कम से कम 5 साल का अनुभव अनिवार्य है। पहली सत्यापन रिपोर्ट विभाग के तत्कालीन प्रभारी संयुक्त संचालक डॉक्टर सीपी शर्मा, उप संचालक डॉक्टर पीसी शर्मा और सहायक संचालक डॉक्टर वंदना बौराना के हस्ताक्षर से जारी हुई थी। रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही आयुष विभाग में हड़कंप मच गया और डॉक्टर निधि गुप्ता समेत 5 चिकित्सा अधिकारियों को बचाने के लिए मंत्रालय स्तर पर गोपनीय तरीके से एक और समिति बना दी गई। फिर नई समिति ने विभाग की पहली रिपोर्ट और तथ्यों को नजरअंदाज कर अपनी रिपोर्ट में एक द्विअर्थी नई टीप जोड़ दी, जिसमें कहा गया कि चयनित उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र पेश करना सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप है। चलिए मान लिया कि चयनित उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र पेश करना सेवा भर्ती नियमों के अनुरूप है, लेकिन क्या फर्जी प्रमाण पत्र भी सेवा भर्ती नियमों के मुताबिक है? क्या कोई व्यक्ति फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी कर सकता है? ये सवाल अभी भी बरकरार है और बात यहीं खत्म नहीं होती। संचालनालय स्तर पर अधिकारियों की कमी का हवाला देकर डॉक्टर निधि गुप्ता को प्रभारी उप संचालक जैसा ऊंचा पद दिया गया है, जो प्रथम श्रेणी अधिकारी का है, जबकि आयुष विभाग में चिकित्सा अधिकारी का पद द्वितीय श्रेणी का है। वहीं डॉक्टर मनीषा फिलहाल जिला आयुष अधिकारी उज्जैन, डॉक्टर सुरतना जबलपुर, डॉक्टर नरेंद्र पटेल सतना और डॉक्टर गिरिराज बाथम शाजापुर में पदस्थ हैं। पूरे मामले में उच्च स्तरीय मिलीभगत और सिस्टम की मेहरबानी साफ नजर आ रही है, जिससे पता चलता है कि सरकारी सिस्टम की कृपा से किस तरह फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे सरकारी नौकरी मिलती है और किस तरह फर्जी लोगों को बचाने के लिए ये अधिकारी मंत्री तक से भरे सदन में झूठ बुलवा देते हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।